क्या प्रार्थना करी? पहली बात कि उसने जो प्रार्थना करी है वो परमेश्वर से नहीं करी, वो खुद की तारीफ कर रहा था, खुद से बात कर रहा था, वो डींग मांग रहा था। वो उसकी प्रार्थना जो थी वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंची, उसकी प्रार्थना उसके चारों ओर ही थी, वो स्वर्ग तक उसकी प्रार्थना नहीं पहुंची। ऐसी भी प्रार्थनाएं होती हैं जो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि कैसे प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा है कि अपने हृदय को परमेश्वर के आगे उंडेल दो। अंदर से प्रार्थना निकलती है, मुंह से बोलना और बहुत प्रार्थनाओं को रिपीट करना, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, और इस तरह की प्रार्थनाएं 100 बार करो, 100 बार मंत्र लेकर के जपते रहो, इसको मंत्र के समान पढ़ो। ये प्रार्थना परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचेगी। प्रार्थना कैसी परमेश्वर के सामने पहुंचती है? जो आत्मा से, हृदय की गहराई से निकलती है। चाहे शब्द ज्यादा हो, चाहे शब्द थोड़े हो, चाहे छोटी प्रार्थना हो और चाहे बड़ी प्रार्थना हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस फरीसी की प्रार्थना केवल मुंह से निकलने वाली प्रार्थना थी, जो अपने खुद ही बोल रहा था और खुद ही सुन रहा था, परमेश्वर तक नहीं पहुंची। कितने दुख की बात है। बहुत बार हम लोग भी, बहुत बार हमारे बीच में भी लोग ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाती है। प्रभु के लोगों, अगर प्रार्थना करते हो, अपने दिल को परमेश्वर के सामने उंडेल दो, दिल से प्रार्थना करो, आत्मा की गहराई से प्रार्थना करो। उसके बाद उसने क्या डींग मारी? अपनी नैतिकता की डींग मार रहा था, है ना। परमेश्वर को बता रहा था कि वो सोच रहा था कि परमेश्वर सुन रहा है कि वो कितना नैतिक, यानी कितना मॉरल आदमी है ना। और प्रभु के लोगों, आपको मालूम है कि स्वर्ग जाने के लिए, आत्मिक बनने के लिए हमारी नैतिकता काम नहीं करेगी, हमारी धार्मिकता काम नहीं करेगी। उसने अपनी ईमानदारी पर की डींग मारी, उसने अपने धार्मिक व्यवहार की, धार्मिक कामों की डींग मारी, है ना। मैं बताना चाहती हूं कि बाइबल बताती है कि तुम्हारे सारे धर्म के काम मेरे सामने फटे मैले चीथड़ों के समान है। तुम्हारी राइचियसनेस तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकती है, तुम्हारी राइचियसनेस तुम्हें पवित्र नहीं बना सकती है। तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी राइचियसनेस परमेश्वर के सामने फटे मैले चीथड़ों के समान है। परमेश्वर के सामने अगर हमें खड़े होना है तो हमारे वस्त्र बिल्कुल श्वेत हों। आप समझ रहे हो कि मैं ऊपर के वस्त्रों की बात नहीं कर रही हूं। मैं बताऊंगी कौन से वस्त्र हैं जिनको पहनकर हम परमेश्वर के आगे खड़े हो सकती हैं। लेकिन अपनी धार्मिकता, अपनी ढींग, अपना घमंड, धार्मिक घमंड, इन सबों को लेकर के अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं, अगर आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो प्रभु के लोगों, ये घिनौने और चीथड़ों के समान, गंदे चीथड़ों के समान होते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, ठीक है। फिर उसने जो है, आप उसकी प्रार्थना को मैं एक बार पढ़ूंगी आपके सामने। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। उसने कहा, मैं और मनुष्यों के समान नहीं हूं, मैं तो अलग हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। सारी दुनिया बुरी है, सारे लोग बेकार हैं, चर्च के बाकी लोग बहुत बुरे हैं, सिर्फ मैं अच्छा हूं, है ना। फिर उसने कहा कि मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। उसको दिख रहा था कि एक और पापी खड़ा हुआ है, वो तो सामने खड़ा था, वो पीछे खड़ा हुआ, सिर झुका के खड़ा हुआ था। उसने कहा, ये जो खड़ा हुआ ना, हे परमेश्वर, मैं इसके जैसा नहीं हूं, देख मैं कितना अच्छा हूं। फिर उसने कहा कि मैं अपनी कमाई का 10वां अंश देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, है ना। और हर बात में मैं ईमानदार हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं किसी पर अंधेर नहीं करता हूं, ठीक है। करता था, ये सब बातें अच्छी हैं, प्रभु के लोगों, सब अच्छी बातें हैं। वो अंधेर नहीं करता था, है ना। बहुत बार हम लोग अंधेर करते हैं, हम किसी मजदूर को मजदूरी पर रखते लोग और फिर उससे बहस करते और उसको कम पैसे देना चाहते हैं।
हम किसी के पैसे ले लेते हैं और वापस नहीं लोग करते हैं। ये सब अंधेर करना है, गरीबों पर अंधेर करना है। और आपको पता है ये वचन में लिखा है कि तुम्हारी ये जो तुमने जो दूसरों की मजदूरी दबा करके रखी है वो दुहाई देगी परमेश्वर के सामने। एक दिन आएगा जो वो परमेश्वर के सामने ये पैसे, ये आपने जो अधर्म से कमा रखे हैं, ये परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे और छिप नहीं पाएगा, है ना। और ये व्यभिचारी नहीं था, इसने बोला मैं व्यभिचारी नहीं हूं। व्यभिचारी यानी कि अपनी पत्नी है लेकिन आप दूसरी स्त्रियों को गलत नजर से देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो किसी और स्त्री को गलत नजर से देखता है वो व्यभिचारी है, और कोई व्यभिचारी स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं होगा। वहां पर पवित्र लोग ही जा सकेंगे। यीशु मसीह आने वाला है और जो पवित्र हैं जो वही जाएंगे वहां पर। लेकिन इस व्यक्ति में एक बहुत बड़ी गलती थी जिसके कारण से उसके सारे जो ये बातें थी सब शून्य बन गई, खत्म हो गई। उसने क्या किया? उसने जो है वो टूटा हुआ नहीं था, वो नम्र नहीं था, वो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था। उसका घमंड, लोगों के बहुत तरह के घमंड होते हैं। किसी को अपनी पढ़ाई पर घमंड होता है, किसी को अपने पैसों पर घमंड होता है, किसी को अपनी संपत्ति पर घमंड होता है, किसी को अपने बच्चों पर घमंड होता है, और किसी को अपने जीवन की इस धार्मिकता के ऊपर घमंड था। और ये व्यक्ति था, और घमंडी का सामना परमेश्वर करता है। तो ये परमेश्वर का के सामने खड़ा हो गया और परमेश्वर उसका सामना करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन नहीं था। बाइबल, उसका मन टूटा हुआ नहीं था। बाइबल बताती है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51:7 में लिखा है। उसके बाद भजन संहिता 25:8 और 9 में लिखा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। तो ये सब बातें उसमें नहीं थी। परमेश्वर उससे, उसकी प्रार्थना से प्रसन्न नहीं था, और उसकी प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं गई, वहीं पर घूम रही थी। ठीक है, अब हम दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना को सुनते हैं जो चुंगी लेने वाला था, जो कि समाज की नजरों में और चर्च की नजरों में एक पापी और बेकार इंसान था, है ना। और उसने क्या प्रार्थना करी? उसने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसके मुंह से सिर्फ एक लाइन की प्रार्थना निकली, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो टूटा हुआ था, उसके पाप जो थे, पाप का बोझ उसको दबा रहा था। परमेश्वर का आत्मा उसको वहां पर लेकर आया था। जब वो आया था, वो अपने सारे पापों को लेकर के परमेश्वर के सामने उपस्थित हो गया था। उसके पास और कुछ नहीं था, उसके पास उसके धर्म के काम नहीं थे जिनके लिए वो डींग मारता और वो घमंड करता और वो प्रार्थना करता। उसने अपना सिर भी नीचे रखा हुआ था और छाती पीट रहा था और परमेश्वर से कह रहा था, मुझ पापी पर दया कर। क्या दया? क्या पैसे मांग रहा था? नहीं। क्या और कुछ मांग रहा था? नहीं। वो जो पाप उसने किए थे, जिनके कारण वो दबा हुआ था, उन पापों से उसको छुटकारा चाहिए था। वो पाप के बंधन से आजाद होना चाहता था और इसलिए वो परमेश्वर के पास आया। उसने उस फरीसी की ओर भी नहीं देखा। वो सोच सकता था मन में, आपको पता है, हम समझ जाते हैं ये ढोंगी है। वो सोच सकता था, वो भी कह सकता था कि परमेश्वर एक ढोंगी मेरे सामने खड़ा हुआ है ना। वो ये सोच सकता था। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप प्रार्थना में ठहरते हैं, क्या आपका ध्यान औरों पर लगा रहता है? अरे मैं इसके जीवन को जानता हूं, मैं इसके जीवन को जानती हूं, मेरे से पूछ लो इसके बारे में,
मैं तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सब खोल के रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, मैं इसको तो बचपन से इसको जानती हूँ और मैं ऐसी हूँ, और ये जो यहाँ पर आया है वो इस चक्कर में आया है, वो किसी लड़की के चक्कर में आया होगा, वो ऐसे आया होगा, वो अपने आप को दिखाने आया होगा, वो अपने कपड़े दिखाने के लिए आती है, वो अपने बालों को दिखाने के लिए आती है, और 10 तरह के विचार मनुष्य को परेशान करते हैं, और ऐसे में वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाता है। लेकिन धन्य है ये चुंगी लेने वाला जिसने कि उस फरीसी को देखा ही नहीं, उसने सिर्फ परमेश्वर को अपनी आत्मा की आंखों से देखा। सिर तो नीचे था लेकिन आत्मा की आंखें परमेश्वर के सिंहासन की ओर लगी हुई थी, और वो परमेश्वर से एक बात कह रहा था, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे बदल दे, मैंने बहुत पाप किए हैं, आज मैं बदलना चाहता हूं, आज मैं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर तेरे पास आना चाहता हूं। और ये प्रार्थना, एक लाइन की प्रार्थना ने स्वर्ग को हिला दिया। परमेश्वर आनंदित हुआ, स्वर्गदूत आनंदित हुए। जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, स्वर्ग में आनंद आने होने लगा। लोग, स्वर्गदूत खुशियों से जो है नाचने लगे। वो एक मनुष्य पश्चाताप कर रहा है, एक मनुष्य प्रभु जीवित परमेश्वर की शरण में आ रहा है, वो एक मनुष्य अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर रहा है। छोटी सी प्रार्थना कितनी सामर्थ्य हो गई, जिसने स्वर्गदूतों को आनंदित कर दिया, जिसने स्वर्ग को हिला दिया, जिसने परमेश्वर के हृदय को उथल पुथल कर दिया, प्रेम से भर दिया। ये वो प्रार्थना थी। और यीशु ने कहा, वो वाला व्यक्ति नहीं, फरीसी धार्मिक नहीं बना, अपने पापों को लेकर के आया था और अपने पापों को लेकर ही वापस चला गया। कोई बदलाव नहीं आया उसमें, कोई फायदा नहीं हुआ उसका भवन में आने का। लेकिन ये व्यक्ति है जो पापी, जो अपने आप को पापी मानता, दोनों ही पापी थे। मैंने जो मेरे आज जो शीर्षक है वो ये है, 2 पापियों का परमेश्वर के भवन में आना। उसका पाप दूसरे तरह का था, इसका पाप दूसरे तरह का था। 2 पापी आए परमेश्वर के भवन में, लेकिन एक तो अपने पापों की गठरी को अपने सिर पर लाद करके वैसे ही चला गया, जैसे लाया था अपने पाप वही लेकर के वापस चला गया। कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दूसरे के लिए लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये व्यक्ति, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। और इंग्लिश में लिखा है जस्टिफाइड हो गया। वो परमेश्वर की नजरों में जस्टिफाइड हो गया, स्वर्ग के सामने जस्टिफाइड हो गया। आज मैं बताना चाहती हूं, अगर आपको लगता है आपका जीवन पाप से भरा हुआ है, छोटे पाप, बड़े पाप, झूठ, चोरी, निंदा, कलह, बुराई, गंदे विचार, गंदी चीजों को देखना, संसार की और बातें, क्रोध, ये पाप आपको दबा रहे हैं, आपको जकड़े हुए हैं आप इनसे, आप छूट नहीं पा रहे हो, आप परमेश्वर की नजरों में जस्टिफाई होना चाहते हो, अपने अधर्मों से छुटकारा चाहते हो, तो आज आपके सामने मौका है। जितने आज सुन रहे हैं इस वचन को, आज प्रभु का आत्मा कहता है कि आपके सामने मौका है। आपके अंदर कंपटीशन है, आत्मिक कंपटीशन, ये फरीसीपना है। आप दूसरों पर दोष लगाते हो, एक भाई दूसरे पर दोष लगाता है, ये फरीसीपना है। आप नाम चाहते हो, ये फरीसीपना है। आप तुलना करते हो, देखो फरीसी तुलना कर रहा था, ये फरीसीपना। विश्वासियों, आप में भी फरीसी छुपा हुआ है, उससे छुटकारा आपको चाहिए तो आ जाओ, आज जीवित परमेश्वर के पास आ जाओ। वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों और चाहे वो अर्गवानी रंग के हों, मैं उन्हें धोकर तुम्हें हिम से भी ज्यादा श्वेत बनाऊंगा। दाऊद कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर हमें हिम से भी ज्यादा श्वेत बनाएगा। यानी कि जब परमेश्वर हमें पवित्र करता है, जब परमेश्वर हमें बदलता है, तो हमें पूरा पूरा बदल देता है। सिर्फ हमें क्या है, उसके साथ कोऑपरेट करना है,
एक जगह है जहां पर कि हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं, किसी और चीज से नहीं, किसी और वस्तु से हमारे गुनाह माफ नहीं हो सकते हैं। हम अपने धर्म के कामों से अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकते हैं। चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए, कैसे भी सज्जी से धोए, साबुन से धोए, ये सब आपके धर्म के काम हैं, आप गंदे के गंदे ही रहोगे। एक जगह है, एक चीज है जहां पर एक जगह है, वो यीशु का क्रूस है, वो कैलवरी है, जहां हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए मर गया, जहां यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, जहां पर उसका लहू बहा। आज वो लहू जारी है, आज वो खून बह रहा है। आज कोई अगर छुटकारा चाहता है, अगर कोई अपने जीवन को बदलना चाहता है, अगर कोई अपने आप को जस्टिफाई परमेश्वर की नजरों में देखना चाहता है, तो आज प्रभु के लोगों या जो जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है उनके लिए भी यह निमंत्रण है कि आप क्रूस के पास आ जाओ, आप उस यीशु के पास आ जाओ जिसने आपके लिए अपनी जान दी। आपको केवल ये करना है, आपको मान लेना है कि आप पापी हो। आपसे शराब नहीं छूटती है, आप सिर्फ ये कह लो कि प्रभु मैं एक पापी हूं। दिल से कहो, अंदर से कहो, हृदय से पुकारो, तड़प के परमेश्वर से कहो कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं बदलना चाहता हूं। आज नहीं कहोगे, कल का कुछ नहीं पता। आज यीशु को अगर के पास नहीं आओगे, कल का कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो भोर को आएगा या दोपहर को आएगा या सांझ को आएगा या आधी रात को आएगा। हो सकता है आज दोपहर को वह आ जाए, फिर क्या होगा? अपने पापों से पश्चाताप करो, मसीह के क्रूस के पास आओ। ये क्रूस क्या है? लोग कहते हैं कि वो ईसाइयों का परमेश्वर, ईसाइयों का यीशु क्रूस पर मर गया। यही तो बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना बेटा जगत में दिया। परमेश्वर प्रेम है, कितना बड़ा प्यार करता है वो, उसने अपना बेटा जगत में दे दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सुनने वालों, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, अपने गुनाहों को लेकर उस क्रूस के पास आते हो, वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, क्रूस पर एक बहुत बड़ा काम हुआ है। वहां पर यीशु मसीह आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लेता है और अपनी धार्मिकता आपको दे देता है। मैंने कहा एक वस्त्र है जिसको पहनकर ही आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, और वो वस्त्र क्या है? वो यीशु की धार्मिकता है। आपकी धार्मिकता काम नहीं करेगी, लेकिन दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, टूट जाओ, क्रूस के पास आओ, पश्चाताप करो, अपनी मजबूरियों को प्रभु को बताओ। मेरे से ये छूट नहीं रहा है, मेरी निगाहें गंदी है यीशु, तू मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाए, मेरा मन बदल जाए। मन को बदलने वाला केवल परमेश्वर है। मन के अंदर से घिनौनी बातों को निकाल करके पवित्र बातों को डालने वाला प्रभु का आत्मा है। इस क्रूस पर एक बड़ा काम हुआ, और वो बड़ा काम ये है कि यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने पर उठा लिया। वो जो उसने जो मार खाई, कोड़े खाए, हाथ और पैरों में कीले ठोकी गई, सिर पे कांटे घुसाए गए, उसकी पसली को भाले से छेदा गया, उसके मुंह पर थप्पड़ों से मारा गया। आज हमारे भी बच्चों ने थप्पड़ खाए हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, आनंदित और मगन हो जाओ इस बात के लिए कि उस यीशु के कारण आपने मार खाई है। और यीशु ने हमारे लिए मार खाई है, मेरे लिए मार खाई है, कि उसने सारा अपमान सहा, सारा अनादर सहा।
उसको मॉक किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। किस लिए? मेरे बदले में, मेरी जगह उसने मेरी सजा को अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस के ऊपर उसने उठा लिया। मेरी पनिशमेंट, मेरे पापों, मैंने जो पाप किए वो सारी सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर का काम है। उस पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम के ऑब्जेक्ट यीशु को जगत में भेजा। यीशु ने इमोशनल दुख भी बहुत सा वहां पर, इमोशनली भी वो टूट गया था। अगर आप इमोशनली टूटे हुए हो, आज यीशु के पास आओ। अपने घायल इमोशंस को लेकर, भावनाओं को लेकर यीशु के पास आओ। उसने चखा है सारी चीजों को, उसने शरीर की पीड़ा को चखा है, उसने भावनाओं की पीड़ा को चखा है। उसने पाप जो परमेश्वर से अलग कर देता है, परमेश्वर के अलगाव को उस क्रूस पर देखा। यीशु मसीह ने, वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था और है। क्रूस के ऊपर उसे अपनी मां दिखाई दे रही थी, जो क्रूस के पास खड़ी हुई थी, आंसू बहा रही थी। कोई बात नहीं। उसने इमोशनली टूट गया था यीशु। उसके चेले भाग गए थे उसको छोड़कर, अकेला खड़ा था, वो अकेला पकड़ा गया। और उसके बाद उसको एक और चीज मालूम हुई। वो क्या था? उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने अपना मुंह उससे मोड़ लिया था। वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला यीशु, लेकिन क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने अपने मुख को उससे मोड़ लिया। आप कहोगे क्यों मोड़ लिया परमेश्वर ने उससे अपने मुख को? मेरे पाप उसके ऊपर लदे हुए थे। वो सारे पाप, घिनौने पाप, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गंदी बातें, निंदा, बुराई, सारा यीशु के ऊपर लदा हुआ था। और पिता ने अपना मुख मोड़ लिया और यीशु तड़प गया और कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, बाप नहीं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पता है, पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। और अगर आज आप यीशु के लिए अपना दिल खोलोगे, आप कहोगे, हे प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू से मुझे धो दे, तू मेरे हृदय में आ, अपने आत्मा को मेरे हृदय में दे, मुझे नया बना ले, मुझे नया कर दे, वो आ जाएगा। वो निमंत्रण, आपका निमंत्रण चाहता है। वो जबरदस्ती आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, लेकिन वो आपके सामने खड़ा है। आप जहां भी हो, यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है। आप क्या अपने पापों को उसको दोगे और उसकी धार्मिकता को लोगे? कितनी बड़ी बात है। आज यीशु आपको साफ करना चाहता है। आज यीशु आपको पवित्र करना चाहता है। उसने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कितने बार उसने कहा, मैं अति शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो आने वाला है। वो अपने उस दुल्हन को, उस कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है, जो उसके लहू से धुली हुई है, जो साफ है, जो पवित्र है और जो श्वेत वस्त्र से ढकी हुई है। और वो यीशु की धार्मिकता है। उसने अपनी राइचियसनेस दी है। ये ट्रांसैक्शन हमारे गुनाहों को ले लिया, अपनी धार्मिकता को दे दिया। और ये व्यक्ति जस्टिफाई होकर अपने घर चला गया। आज क्या आप परमेश्वर की नजरों में जस्टिफाई होना चाहते हो? द्वार खुला है। आज भी लहू बह रहा है हमारे लिए। वो कार्यकारी है। जो विश्वास करेगा, उसका खून उसको धोकर के साफ करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम इस चुंगी लेने वाले नॉन पापी, जो कि दुनिया उसको जान रही थी, ऐसा पापी यीशु के पास आया और उसके पाप क्षमा हुए। उसके समान
हम अपने गुनाहों को, एक एक गुनाह को लेकर के प्रभु के पास आए। यदि आप विश्वासी हो, आपने 2 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन दोबारा वही बातें आपके जीवन में आ गई हैं, आज फिर से पश्चाताप की जरूरत है। जांचो अपने आप को और देखो कि वो कौन सी चीज है जो कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोक रही है। वो कौन सी चीज है जो आपको रोक देगी जब कलीसिया उठाई जाएगी और आप छूट जाओगे। प्रभु के लोगों, आज पश्चाताप करो, आज यीशु को ग्रहण करो और यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा। वो जीवित है, वो सच्चा है। उसने कहा है वो जीवन को बदलने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, इटर्नल लाइफ देने के लिए आया। आज वो इटर्नल लाइफ आपको देना चाहता है। आइए आप मेरे पीछे प्रार्थना करिए, बोलिए मेरे पीछे, हे प्रभु यीशु, इस समय मैं तेरे सामने आता हूँ। मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मेरा दिल, मेरा मन बहुत भारी है। मैं तुझसे मिलने के लिए अब तक तैयार नहीं हूं। अगर तैयार है तो मत बोलिए। अगर आपको फील होता है कि आप सचमुच तैयार नहीं हैं तो आप बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं तैयार नहीं हूं। आज मैं पश्चाताप करता हूं। हे प्रभु यीशु, अपने लहू से जो तेरे हाथों से, पैरों से और पसली से बहा, मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे अपनी धार्मिकता के वस्त्र से ढांक दे। मैं तेरा बनना चाहता हूं। मैं उस चुंगी लेने वाले के समान तेरे सामने आता हूं। आज इस समय मैं तेरे सामने हूं। हे यीशु, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मुझे नया बना दे, हर बंधन से मुझे छुटकारा दे। मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरे धर्म के काम नहीं, लेकिन हे यीशु, तेरी सामर्थ मुझे बदल दे। यीशु, यीशु, मैं तेरा हूं और तू मेरा उद्धार करता है। आज से तू मेरा परमेश्वर है। मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित कर देता हूं। इस प्रार्थना को मैं अपने उद्धार करता हूं, छुटकारा देने वाले यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।